लोकमित चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं। आप लोग को मैं बता दूं कि यह जो आप भगवा झंडा या ये जो सजी सजावट देख रहे हैं, जो कि चारों तरफ से यह पब्लिक का आना जाना और इतनी हुजूम यह जो जुटी है, मैं आपको बता दूं कि यह बनारस का वह रोड शो है जो मोदी जी के आज निकाली गई है। दोस्तों, मैं आपको लाइव ये अपडेट कर रहा हूं। 2014 के बाद पहली बार मोदी जी यहां पर आगमन किए हैं और इतना बड़ा रोड शो है। मैं आपको बता दूं कि आज ही के दिन मोदी जी यहां पे पहुंचे हैं, क्योंकि कल उन्हें बनारस से नामांकन करना है। नामांकन करने से पहले उन्होंने अपना यह शक्ति प्रदर्शन किया है और विरोधी को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी जी यहाँ से उत्तेजित थी कि मैं यहाँ से सीट लड़ूं, लेकिन आज ही कांग्रेस ने उन्हें यह सीट देने से मना कर दिया। दोस्तों, ये देखिए मोदी जी के साथ में यहाँ पे योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं और भी सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पे जमा हुए थे। विधायक, मंत्री और स्थानीय यहाँ के उप मुख्यमंत्री भी आए हुए थे। ये कार्यकर्ताओं का हुजूम है जो कि भागते भागते अपने जो चाहने वाले हैं मोदी जी की तरफ दौड़े जा रहे हैं और मोदी जी के कारवां में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से गुजरते हुए ये सीधा यशस्वी घाट जाएंगे, जहाँ पर आरती की तैयारी की गई है और आरती कह सकते हैं कि शुरू हो गई, क्योंकि मोदी जी के पास इतना समय नहीं है कि वो इतना समय दे सके। और ये देखिए कि मोदी जी और शाह और योगी जी कह सकते हैं कि तीनों मूर्ति या तीन मूर्ति जो कि गंगा यशस्वी घाट पर आगमन हुआ है और अपने अभी जो इनके चाहने वाले हैं उन्हें अभिनंदन और उनका आशीर्वाद लेते हुए मोदी जी आगे बढ़े। और यहाँ का जो एक परंपरा और जो एक रिवाज रहा है, यहाँ के जो स्थानीय पंडित और पुजारी कह सकते हैं, पांडव होते हैं, वो चंदन का टीका मोदी जी को और अमित शाह जी को, योगी जी को और यहाँ के उपस्थित विधायक और मंत्रियों को टीका लगाते हैं। चंदन का टीका माथे पर लगाकर वह जब अपने जहाँ पर विराजमान होकर माँ गंगे की आरती करेंगे, और हो सकता है शायद यह देखने को भी मिले कि ये स्वयं भी वहाँ जाकर आरती करें। तो यह वह मंच है जहाँ से उन्होंने आते ही पहले गंगे माता को नमन किया और बैठकर बड़े ही शांति और मन भाव से वह पूरी आरती और पूरी जो विधि विधान है गंगा माता की वह देखने में बैठ गए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ 4 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई थी, बाकी के सारे लोग उस तरफ थे। और यहाँ पे जो आरती का समय था वह समय अपने निर्धारित समय और निजी टाइम पे वो शुरू किया गया। यहाँ से बैठकर योगी, मोदी, अमित शाह जी और उनके सहयोगी यहाँ से बैठकर वो आरती देखे और गंगा माई का बड़े ही मन से देखते हुए हमने ये देखा है कि वो आरती किए। और ये देखिए, मैं भी चौकीदार हूँ। एक ऐसी नाव और कमल खिला हुआ और कटआउट जो कि गंगा के उस तरफ लगाया गया था। मोदी जी बड़े ही मग्न होकर ढोल, ताल और शंख का आनंद लेते हुए गंगा माता की इस आरती में सम्मिलित हुए। दोस्तों, आज ये बड़ा ही सौभाग्य है कि मोदी के जो भक्त हैं या मोदी के जो चाहने वाले हैं, मोदी जी के साथ बैठकर आज यशस्वी घाट काशी बनारस में यह आरती का अद्भुत नज़ारा जो है वो इनको देखने को मिल रहा है। शायद ही ऐसा कभी भी देखने को मिले। 2014 के बाद पहली बार मोदी जी इतना समय अपने वाराणसी लोगों को दिए। और मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ से उनको हराना नामुमकिन जैसा हो गया, क्योंकि उन्होंने इतने सारे कार्य यहाँ पे कर दिए हैं कि लोगों में सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी मोदी। जैसे कि आपने सुना होगा कि पूरे रैली में सिर्फ एक ही नारा गुजरा था, मोदी मोदी मोदी। जी हाँ दोस्तों, मोदी का नारा गूंजते हुए यह महाआरती जो आज रखी गई थी, यह महाआरती अपने अंतिम चरण पे पहुंचने ही वाली थी। और वहां पर बैठे सभी लोग ये अद्भुत नज़ारा देखते हुए थक नहीं रहे थे। इतना रैली और इतना भागम दौड़ 7 किलोमीटर की बड़ी रैली करते हुए उसके बाद भी, आने के बाद भी यहाँ पर लोग खड़े होकर मोदी जी के साथ गंगा आरती किए। अब आरती समाप्त तो होने ही वाली है। भजन कीर्तन जो गंगा माता की आरती के बाद जो एक प्रक्रिया होती है वो हो रही है। और ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरती संपन्न हुई और यहाँ से मोदी जी निकलकर घाट की तरफ जा रहे हैं। देखने वाली ये बात होगी कि आगे चलकर यह पूजा प्रार्थना भी करते हैं कि यहीं से अपने बाकी के जो प्रस्थान है वो करेंगे। ये क्या, ये तो जैसे कि मैंने कहा था वैसे ही हुआ। यह गंगा माता का जो पूजा है, जो विधि होती है
वह विधि ये किए करेंगे और किए बिना यहाँ से जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम मोदी है, जितना ही अपनी माता को मानते हैं उतना ही ये गंगा माता को मानते हैं। और इन्हीं का ये संकल्प था। ये पहला जो विधि होता है याचमन का, यह याचमन करते हुए मोदी जी, उनके साथ में योगी जी और अमित शाह जी और भी उनके साथ के यहाँ के जो बनारस के पंडा कह सकते हैं, या तो काशी विश्वनाथ मंदिर के कर्ता धर्ता कह सकते हैं, मंत्र उच्चारण के साथ यह पूरी विधि की जा रही है। अब दोस्तों यह पूजा का विधि जो होता है, याचमन के बाद पूजा किया जाता है, तो वह पूजा किया जा रहा है। पूजा करने के बाद यहाँ से ये गंगा माता में प्रवाहित किया जाता है, जो फूल अच्छे या जो भी रहता है उसमें फल होता है। और मैं आपको बताऊं कि पूरी विधि होती है। ये देखिए उन्होंने फूल ये गंगा जी में प्रस्थान किया और यह पूजा करते हुए जैसे ही मंत्र उच्चारण हो रहा था, ये देखने वाली बात थी कि सारे मंत्र मोदी जी को याद थे, उन्होंने यह सीखा हुआ है और पूरे विधि विधान के साथ में मन और तन से वो एक जगह अस्थायी होकर वह मंत्र उच्चारण करते हुए अपनी विजय कामना मन में लिए गंगा माता की पूजा किए और यहाँ से प्रस्थान किए। याचमन और पूजा के बाद आरती की जाती है। आरती कर यहाँ से मोदी जी सभी को अभिनंदन करते हुए यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया। आइए बात करते हैं कृष्ण सुमैया जी क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है आज बनारस की जनता ने एक अद्भुत दृश्य, एक अद्भुत प्रेम, उत्साह और आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। ये दर्शाता है कि देश भर की जनता में किस प्रकार का उत्साह है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। दर्शाता है कि जनता 130 करोड़ भारत की जो जनता के लिए सेवा कार्य और गरीब कल्याण के कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग के लिए किए, उसका आज एक प्रकार से प्रतिमा हमें देखने को मिली। सर, आज कांग्रेस ने भी यहाँ से डिक्लेयर कर दिया कि अब प्रियंका जी यहाँ से नहीं लड़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि क्यों जल्दबाजी में आज सुबह एक नाम अनाउंस करने की जल्दी रही। 5 बजे का रोड शो था, शायद सुबह 10 बजे से ही जिस प्रकार से बनारस सड़कों पे उतर आई थी, वो देख के उसका बनारस की जनता का उत्साह देख के शायद कांग्रेस को लगा कि रोड शो के बाद अगर प्रियंका जी ना लड़े तो शायद ज़्यादा लोगों में उसके बारे में अलग प्रकार का रीडिंग होगी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में सुबह अनाउंस कर दिया। सर, अभी तक के जो चुनाव